आज मैं जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, फंक्शन। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि फंक्शन ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होते हैं। सिंपल वर्ड में समझो, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब अगर आपको सेम लॉजिक बार बार यूज करना हो तो उस लॉजिक को एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और जब भी जरूरत हो उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ जिसका नाम है ग्रीट। अब फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर देती हूँ। अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन तब तक रन नहीं होता जब तक हम उससे कॉल ना करें। तो अब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट में देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मतलब जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड रन हो जाएगा। अब मान लो हमें ग्रीटिंग मैसेज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए शो करना है। इस सिचुएशन में हम फंक्शन को पैरामीटर के साथ यूज करते हैं, तो मैं फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ और अब मैसेज के अंदर नेम ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर नेम एक पैरामीटर है। अब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ और एक वैल्यू पास करती हूँ। अभी आउटपुट में हेलो राहुल प्रिंट होगी। तो चलिए कोड रन करते हैं। यहाँ देखो हमें आउटपुट में हेलो राहुल मिल गई। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझाना जरूरी है। नेम पैरामीटर है और जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल करते वक्त पास करते हैं उससे आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब पैरामीटर एक प्लेस होल्डर वेरिएबल होता है और जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो आर्गुमेंट की वैल्यू उस पैरामीटर के अंदर आ जाती है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां फंक्शन दो नंबर्स ऐड करेगा। मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करती हूँ और फंक्शन के अंदर दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमें मिलेगा 8। अब यहाँ आउटपुट देखो, आउटपुट में मिला 8। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिटर्न कीवर्ड। कभी कभी फंक्शन सिर्फ टास्क परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक रिजल्ट भी रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं, चलो। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन रिटर्न कर देती हूँ। अब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ और रिजल्ट को वेरिएबल में स्टोर करती हूँ। रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। देखो हमें 20 मिल गई। यहाँ फंक्शन ने कैलकुलेशन परफॉर्म की और उसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया और उस रिटर्न वैल्यू को हम प्रोग्राम के किसी और पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से फंक्शन प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज, क्लीन स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू नाउ हैव a clear understanding of JavaScript function and how they work. If you found this video helpful, make sure to subscribe the channel and click the bell icon so you never miss any upcoming tutorial. Thanks for watching and I will see you in the next video.